के ऊपर, उस घटना से हम सीखने के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ निकालिएगा मरकुस का सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय पद 1 से लेकर के 20 हम देखेंगे। मरकुस का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय पद 1 से 20 हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समय बचाने के लिए मैं उस घटना के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मरकुस का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय पद 1 से लेकर के 20 तक, राइट। तो ध्यान देंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम वचन सीखने के लिए जा रहे हैं, और वचन सीखने के लिए मन एकाग्रित होना, सचेती में होना बहुत जरूरी है। प्रेज़ लॉर्ड। तो मरकुस का सुसमाचार हम पढ़ते हैं और उसके 5वें अध्याय 1 से लेकर के 20 तक जाते हैं। वहां पर एक घटना के बारे में पढ़ते हैं। मैं जरा उस कहानी को, पूरी घटना को मैं आपके सामने वृतांत कर देता हूं, उसका वर्णन मैं आपके सामने करता हूं। बाइबल ऐसे बताती है कि यीशु मसीह एक झील को पार करके गनसरेत नामक एक जगह पर आए, और जब वो उस जगह पर पहुंचकर नाव से उतर रहे थे तो एक मनुष्य दौड़ता हुआ आया जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, और आकर के यीशु को क्या किया? प्रणाम किया। फिर बाइबल बताती है इस मनुष्य के बारे में कि यह मनुष्य क्या था। नंबर 1 ऐसे लिखा हुआ है, वो कई बार सांकलों और बेड़ियों से बांधा गया, लेकिन वो सांकलों और बेड़ियों को तोड़ दिया करता था और किसी के कब्जे में नहीं आता था। दूसरा बाइबल बताती है वह कब्रों में रहा करता था। और तीसरा बाइबल बताती है कि कब्रों और पहाड़ों में चीखा और चिल्लाया करता था, दिन रात चीखता और चिल्लाता रहता था। और चौथा बाइबल बताती है कि वो पत्थरों से अपने आप को क्या करता था? घायल किया करता था। और जब उसने यीशु को देखा, वह आया और यीशु के आगे आकर के क्या किया? प्रणाम किया। और यीशु से कहने लगा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, हमें तुझसे क्या काम? हमें पीड़ा ना दे। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या किया? उसे आदेश दिया था कि उसके अंदर से क्या हो जाए? निकल जाए। यीशु ने पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और वह विनती करने लगी कि समय से पहले हमें पीड़ा ना दे। और उन्होंने विनती किया कि देख, वहां पर एक सूअरों का झुंड चल रहा है, हमें क्या कर दे? उसमें जाने की आज्ञा दे दे। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने क्या किया? उन्हें आज्ञा दे दिया, और वह दुष्ट आत्माएं निकल करके उन सूअरों के झुंड के अंदर, जो लगभग 2000 सूअरों का झुंड था, जाकर के बैठ गई। और वह सूअरों का झुंड पहाड़ पर से कूदकर उस झील के अंदर जाकर मर गया, डूबकर मर गया। अब इन सारी घटनाओं को देखकर क्या हुआ? जो सूअरों के जो चरवाहे थे वे दौड़ करके गांव और नगर में गए और जाकर के सबको बताया। और यह सुन करके गांव और नगर के लोग निकल करके आए कि देखें कि हुआ क्या है। और जब वे आए तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, नंबर 1 वो कपड़े पहने हुए, नंबर 2 सचेत होकर क्या कर रखा है? यीशु के पास बैठा हुआ है। और यह देख करके वे लोग क्या हो गए? डर गए, लिखा हुआ है। वे लोग डर गए, लिखा हुआ है। और यीशु के पास जब वो आकर के देखे और डर गए, और सब लोगों ने जो सारी बातें बताई उनको सुना, तो वे यीशु के पास गए और यीशु से कहा, हे प्रभु, तू हमारी सीमा से क्या हो जा? चला जा। और जब उन्होंने यीशु से विनती किया कि हमारे यहाँ से चला जा, तो यीशु मसीह चलना शुरू कर देते हैं। और जब यीशु मसीह वहां से जा रहे थे, नाव पे चढ़ रहे थे, तो यह व्यक्ति जिसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकली है दोबारा यीशु के पास आया और कहा, मुझे भी अपने साथ आने की आज्ञा दे। और जब यीशु ने उसकी बात को सुना, यीशु ने कहा, नहीं। यीशु ने कहा, तू जा और जाकर के अपने लोगों को बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए क्या किया है। और बाइबल कहती है वह गया और जाकर के पूरे नगर में बताना शुरू किया कि यीशु ने उसके लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। एंड देन बाइबल कहती है उसकी बातों को सुनकर के सब क्या हो गए? अचंभित हो गए। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा करता हूं आपको ये पूरी घटना समझ में आ गई होगी। समझ में आ गया है? बहुत बढ़िया। एक दो सवाल पूछ लेता हूं, फिर उसके बाद में आगे इस वचन की ओर आगे बढ़ूंगा। ठीक है। बाइबल बताती, जैसे भी मैंने आपको कहानी बताई, तो यीशु मसीह झील को पार करके कौन से नगर में पहुंचे? कोई बता सकते हैं?
गिरासेनियों के नगर में पहुंचे। बहुत बढ़िया। कहां पर पहुंचे? गिरासेनियों के नगर में पहुंचे। और जब यीशु मसीह नाव पर से उतर रहे थे तो कौन यीशु के पास आया? बहुत बढ़िया। जिसके अंदर क्या थी? दुष्ट आत्माएं थी, वो आया। और उस व्यक्ति के बारे में बाइबल के अंदर 3-4 बातें लिखी हो। कोई बता सकता है ये दुष्ट आत्मा उसके अंदर क्या कर रही थी? क्या करता था वो व्यक्ति? बहुत बढ़िया। चीखता और चिल्लाता था और अपने आप को घायल करता था और कब्रों में रहा करता था। बहुत बढ़िया। और सांकलों और बेड़ियों को क्या कर देता था? तोड़ देता था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यीशु के पास आकर के वो क्या विनती करने लगा? हमें दुख ना पहुंचा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, हमें पीड़ा ना दे। ओके, बहुत बढ़िया। तो वो ऐसा क्यों बोल रहा था? यीशु ने क्या किया था उसके साथ? यीशु ने कुछ नहीं किया था, बस उनके सामने आए थे। नहीं नहीं, यीशु ने किया था। यीशु ने उसे क्या किया था? निकलने का आज्ञा दिया था। इसलिए वो कह रही थी कि हमें पीड़ा मत पहुंचा। हाँ, हमें तुझसे क्या काम, हमें पीड़ा मत पहुंचा। तो जब यीशु मसीह ने उनको निकलने का आज्ञा दिया तो ये दुष्ट आत्माओं के बारे में जब यीशु ने पूछा कि तेरा नाम क्या है, तो उन्होंने क्या बताया? क्या बताया? सेना। सेना। तो सेना में एक होते हैं या अनेक होते हैं? अनेक होते। इसका मतलब एक दुष्ट आत्मा नहीं था, बहुत सारा दुष्ट आत्मा था उसके अंदर। राइट। एंड देन उसके बाद आ जाइएगा, बाइबल कहती है कि उस दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति ने या उन दुष्ट आत्माओं ने यीशु से क्या विनती की? बहुत बढ़िया। कहां पर डाल दे? सुअरों के कितने 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 सुअरों का झुंड था वो? लगभग 2000। बहुत बढ़िया। और जब ये दुष्ट आत्मा उस झुंड के अंदर चला गया, उस सुअरों के झुंड के अंदर चला गया, तो क्या हुआ सुअरों के साथ? झील में क्या हो गए? गिर गए। और झील में जाकर क्या हो गए? मर गए। इसको देख करके चरवाहे लोग कहां पर भागे? गांव में। और गांव में जाकर क्या किया? सबको सुनाया, बताया, और लोग निकल करके आए। और जब लोग निकल करके आए तो उन्होंने क्या देखा? वो अब बिल्कुल ठीक है। बहुत बढ़िया। और चरणों में बैठा हुआ है और कपड़े पहन के बैठा हुआ है। बहुत बढ़िया। और उसको देख करके फिर वो क्या हो गए? अचंभित हो गए। और एक चीज और लिखा हुआ, उसको देख करके क्या हो गए? डर गए। लिखा वो क्या हो गए? डर गए। अरे ये क्या है भाई, है? इसको तो हमेशा चीखते चिल्लाते देखा है और बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है। वो डर गए उसको देख करके। एंड देन डरने के बाद उन्होंने यीशु से क्या विनती किया? तू यहां से क्या हो जा, चला। तो यीशु मसीह चले गए या नहीं चले गए? चले गए। यीशु मसीह क्या हो गए? चले गए। देखो, मान लेते हैं यीशु मसीह, है ना? यीशु मसीह चले गए। और उसके बाद जब यीशु मसीह जा रहे थे तो ये दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति ने क्या किया? यीशु मसीह के पास आकर के उसने भी एक विनती किया। क्या विनती किया? मुझे भी अपने साथ लेकर चल, मुझे भी अपने साथ लेकर के चल। तो यीशु मसीह ले चले उसको अपने साथ? ले चले अपने साथ? नहीं, यीशु मसीह लेकर के नहीं गए। तो क्या किया यीशु मसीह ने? तू जा और जाकर के अपने लोगों को बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए क्या किया है। बहुत बढ़िया। और फिर वो गया कि नहीं गया? और जाकर के उसने क्या किया? बताया कि नहीं बताया? और सब लोग सुनकर के क्या हुए? आश्चर्यचकित हो गए, अचंभित हो गए। हालेलुया, हालेलुया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कर क्या रहा हूं, है ना? पास्टर जी आपको प्रचार करने के लिए दिया, आप सीधा क्या करिए? प्रचार करिए। आप हमारा क्यों टेस्ट ले रहे हैं, है ना? मैं आपको बताता हूँ, है ना? ये मैं भी प्रभु के वचन को सीखता हूँ। आपको मालूम है परमेश्वर का जो वचन है ना, वो गन्ने के जैसा है। गन्ना देखा है आपने? गन्ने के जैसा है। जितना आपको निचोड़ते जाएंगे ना, उतना रस उसमें से क्या होता जाएगा। अब मुझे 1 घंटे में या आधे घंटे में मैं कितना आपको इसमें से निकाल करके दे दूंगा? थोड़ा सा ही निकाल करके दे पाऊंगा। अब मैंने वो पूरा क्या कर दिया, गन्ना एक तरीके से आपको दे दिया है। अब आपके मन में वो बैठ गया है। अब आप उसके ऊपर सोचेंगे ना, और जितना आप उसके बारे में सोचेंगे, जितना उसके ऊपर मनन करेंगे, उतना ही आपको रस उसमें से निकलता और मिलता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा ईको कम करेंगे, ईको कम कर देंगे। हालेलुया।
समझ पा रहे हैं? अब घर में जाइएगा, अब इस कहानी के बारे में सोच ही गए ना। खाना बनाते समय सोच सकते हो, रास्ते में गाड़ी चलाते समय भी सोच सकते हो, है ना। सोना नहीं लेकिन सोचना, ठीक है ना। और सोचोगे तो क्या हो जाएगा, बहुत सारी बातें, बहुत सारा रस इसमें से निकलेगा और आपको मिलेगा। मैं तो थोड़ा बहुत ही बता करके जा पाऊंगा। आत्मा ग्रसित व्यक्ति के जीवन के बारे में देखते हैं इस कहानी के अंदर। उस दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति के 3 कृत्य, या बोले जाए तो 3 एक्शंस हम उसको देखते हैं। यहां पर इस पूरी कहानी में उसने 3 कार्य किए या 3 कृत्य किए। क्या थे वो कृत्य? सबसे पहला कृत्य उसका पता है क्या है? जब यीशु मसीह वहां पर आए तो बाइबल कहती है सबसे पहला वो क्या किया, यीशु के पास आया। राइट, यीशु के पास आया। और उसके बाद दूसरा उसके बारे में ऐसा लिखा है कि वो यीशु के पास बैठा, ठीक है। और तीसरा कृत्य उसके बारे में लिखा है कि वो गया। दोबारा से, सबसे पहला आया, दूसरा बैठा और तीसरा गया। एक विश्वासी से किसी ने पूछा, भाई साहब आप कलीसिया में जाते हो, कलीसिया में क्या होता है, कलीसिया में क्या करते हो? तो उसने बोला कलीसिया में लोग आते हैं, कलीसिया में लोग बैठते हैं और फिर चले जाते हैं। कलीसिया में लोग आते हैं, कलीसिया में लोग बैठते हैं और फिर उसके बाद चले जाते हैं। कि बस इतना ही करते हैं? कि हाँ इतना ही करते हैं। तो पता चला भाई ऐसा क्या होता है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम कलीसिया में नहीं थी। ये भाई साहब जो थे ये क्या करते थे, कलीसिया में जाते थे, कुर्सी पकड़ते थे और बैठ क्या हो जाते थे, सो जाते थे। तो जब सोने के बाद जब सीधा इनका कब खुलता है, जब सभा समाप्त हो जाती, जब लोग जा रहे होते हैं, तो इन्होंने पूरी कलीसिया में क्या देखा, लोग आए और लोग बैठे और उनकी आंख खुली तो सब लोग क्या कर रहे थे। इसलिए जाकर के बोला, लोग जाकर क्या करते हैं, आते हैं, लोग बैठते हैं और लोग क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो मैं वो नहीं बोल रहा हूं, यहां पर कुछ बातें हम इसके जीवन से सीख सकते हैं मेरे प्रिय लोगों। सबसे पहली बात इस व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं कि जब ये दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था, जब दुष्ट आत्माएं इसके जीवन के अंदर पाया जाता था, बाइबल कहती है जैसे ही उसने यीशु को देखा, जैसे ही उसने यीशु को देखा, वो दौड़ करके यीशु के पास आया। वो दौड़ करके यीशु के पास आकर के उसने क्या किया, यीशु को प्रणाम करना शुरू किया। मेरे प्रिय लोगों, कई बार हो सकता है आज इस व्यक्ति के समान, इस नौजवान व्यक्ति के समान आज मेरे भी और आपके भी जीवन में कई एक समस्याएं हो सकती हैं। आज हो सकता है शैतान ने, अंधकार की शक्तियों ने आपके और मेरे जीवन के अंदर कई तरह के समस्याओं को डाल करके रखा होगा। अगर मैं इस व्यक्ति की समस्याओं के बारे में अगर आपको बताना शुरू करूं तो बहुत सारी समस्याएं इसके अंदर पाई जाती हैं, लेकिन उसकी गहराई में मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन बस मैं इतना बताना चाहता हूं, यदि आज इस सुबह के समय अगर आप किसी पीड़ा के साथ, अगर आप किसी समस्या के साथ, अगर आप किसी क्लेश के साथ, अगर आप किसी बीमारी के साथ, अगर आप किसी दुख के साथ, अगर आप किसी वेदना के साथ अगर पाए जाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं इधर उधर जाने से बढ़कर है, आइए इस सुबह के समय प्रभु के पास आ जाएं। प्रेज़ गॉड, आइए यीशु के पास आ जाएं। मेरे प्रिय लोगों, यह व्यक्ति अपनी उस समस्या के समय पर, अपनी उस कठिनाई के समय पर, बाइबल कहती है जैसे ही उसने यीशु को देखा, वो क्या किया, यीशु के पास आ गया। उसने क्या किया, यीशु के पास आ गया। लेकिन कई एक बार हम प्रभु को जानते तो हैं, कई बार हम प्रभु को मानते तो हैं, लेकिन समस्या आते समय, कठिनाई आते समय, परेशानी आते समय आज हम किसके पास जा रहे हैं? क्या हमारे अंदर यह आदत पाई जाती है कि अपनी समस्या को लेकर, अपनी परेशानी को लेकर, अपने दुख को लेकर हम सीधा किसके पास आए? यीशु के पास आए। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है कि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए आया, यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मारा गया, यीशु मसीह मेरे और आपके लिए गाड़ा गया, लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के अंदर कुछ लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं, बाइबल के अंदर कुछ लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं जो अपनी समस्या को लेकर किसके पास आए? यीशु के पास आए। नंबर 1, सबसे पहला हम उस 18 वर्ष की स्त्री के बारे में पढ़ते हैं जो लहू बहने के रोग से ग्रसित थी। बाइबल कहती है वो उस बीमारी से ग्रसित थी, लेकिन उस लाचारी की अवस्था में, उस बीमारी की अवस्था में, उस बीमारी की निर्बलता की अवस्था में वो घर पे नहीं बैठी रही। बाइबल कहती है वो अपने घर
से निकल करके आई और जब उसने जाना, जब उसने सुना यीशु के बारे में, वह क्या करती है, यीशु के पास आती है। वो यीशु के पास आई, अपनी निर्बलता में यीशु के पास आई, अपनी दुर्बलता में यीशु के पास आई, अपनी बीमारी में यीशु के पास आई, अपनी कठिनाई में यीशु के पास आई। प्रेज़ लॉर्ड। आज हम कहां पर जा रहे हैं? आज हम कहां पर जा रहे हैं? हम कई बार अपने दोस्त के पास चले जा रहे हैं, हम कई बार अपने मायके चले जा रहे हैं, हम कई एक बार पड़ोसी के पास जाकर के सुना रहे हैं, हम कई बार रिश्तेदार के पास जाकर के सुना रहे हैं, हम कई बार ऐसे ऐसे लोगों के पास जाकर के बैठ करके सुना रहे हैं जिनको अब कुछ भी मालूम नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस सुबह के समय इधर उधर जाना बंद कर, इधर उधर बैठना बंद कर। परमेश्वर ने कहा, हे इस्राएल इधर उधर मत थाक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। हे इस्राएल इधर उधर मत थाक, तुझे इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुझे किसके पास आने की आवश्यकता है? यीशु के पास आने की आवश्यकता है। वो 18 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री हमें जो ऑलरेडी अपना सारा पैसा क्या कर चुकी है, व्यय कर चुकी है, लेकिन फिर भी चंगाई को नहीं पाया, फिर भी छुटकारे को नहीं पाया। अगर आप अपने जीवन में बहुत सा समय, अपना बहुत सा पैसा, अपनी बहुत से हालेलुया ताकत अगर पहले से बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई छुटकारा नहीं पाया है, फिर भी कोई चंगाई नहीं पाया है, आज सुबह के समय में बताना चाहता हूं, आप यीशु के पास आइए। प्रेज़ लॉर्ड। आप यीशु के पास आइए, आप यीशु के पास आए। मेरा यीशु छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, मेरा यीशु चंगाई देने वाला परमेश्वर है, मेरा यीशु शापों को तोड़ने वाला परमेश्वर है, मेरा यीशु बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक बात, जब यीशु के पास आना है तो कैसे आना है? ये 18 वर्ष की स्त्री, जब 18 वर्ष के रोग वाली स्त्री यीशु के पास आई तो पता है कैसे आई? बाइबल कहती वो ऐसे आई। वो क्या करती थी? उसने भीड़ को देखा, भीड़ को देख करके वो वापस नहीं गई। वो भीड़ को देख करके उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं यीशु से बात नहीं कर पाऊंगी, कोई बात नहीं, मैं यीशु से मिल नहीं पाऊंगी, कोई बात नहीं, लेकिन मैं क्या करूंगी, पीछे से जाकर यीशु के वस्त्र के छूर को ही क्या कर लूंगी, छू लूंगी। और अगर मैं उसके कपड़े को ही छू लूं तो मैं क्या हो जाऊंगी, चंगाई हो जाऊंगी। यानी कि जब वो आई तो खाली नहीं आई, वो विश्वास के साथ आई। वो कैसे आई है? विश्वास के साथ आई है। अगर यीशु के पास आकर के आशीष पाना है, अगर यीशु के पास आकर के चंगाई पाना है, अगर यीशु के पास आकर के छुटकारा पाना है, विश्वास के साथ आइएगा, विश्वास के साथ आइएगा, विश्वास के साथ आइएगा। कई बार मैं भी जब सेवकाई करता हूं, कुछ लोग विश्वासी लोग, कुछ विश्वासी नहीं, कुछ लोग आते हैं प्रार्थना करवाने के लिए आते हैं। प्रार्थना करवाने के बाद फिर पता क्या पूछते हैं? एक सवाल पूछते हैं, पास्टर जी और कितने एतवार आना पड़ेगा? पास्टर जी और कितने एतवार आना पड़ेगा? है ना, वो वाला सिस्टम नहीं है। कितने वाला, वो हाजिरी वाला सिस्टम नहीं है। कितनी हाजिरी लगानी पड़ेगी, वो वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पर तो सिस्टम ये है, विश्वास लाइए और आशीष ले जाइए। यीशु ने कहा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे साथ हो। यीशु ने 18 वर्ष के रोगी से भी कहा, तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया, चंगा कर दिया। यीशु के पास आना है, विश्वास के साथ आना है, प्रभु छुटकारा देगा, प्रभु चंगाई देगा, प्रभु तुझे आशीष देगा। प्रेज़ लॉर्ड। नंबर 1, जब यीशु के पास आना है तो विश्वास के साथ आना है। नंबर 2, जब यीशु के पास आना है ना, तो पता है क्या करना है? यीशु के पास आना है तो विश्वास के साथ साथ पुकारना भी जरूरी है। क्या करना जरूरी है? पुकारना जरूरी है। बाइबल कहती है कि अंधे के बारे में, यीशु यरीहो नामक नगर में से होकर के जा रहे थे और वहां पर तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी बैठा हुआ था और बाइबल कहती है वो बैठा हुआ भीख मांग रहा था। और जब उसने सुना कि यहां से कौन जा रहा है, यीशु नासरी जा रहा है, तो ऐसे लिखा है वो क्या करने लगा, पुकारने लगा। है ना, क्या करने लगा, क्या करने लगा? हम में से कितने लोग पुकार रहे हैं? हमें पता, हमारी आदत पता है क्या है, हम पुकारने के लिए तैयार नहीं है। मैं कई बार कलीसिया से बोलता हूं, हम नहीं पुकारेंगे, हम चाहते पास्टर जी हमारे लिए पुकारे। है ना, कौन पुकारना है? पास्टर जी आप हमारे लिए पुकारिए। समस्या होगी बस एतवार को आकर के क्या कर दिया, पास्टर जी को बता दिया, अब पास्टर जी अब आप पुकारते रहो, मैं तो पूरा सप्ताह भर क्या करूंगी, घूमूंगी फिरूंगी, इधर जाऊंगी उधर जाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन आप क्या करते रहना। ए लो जी,
समस्या तुमको है और पुकारे कौन है? बीमारी तुमको, पुकारे कौन है ना? पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, कितने लोग एली और हन्ना के बारे में जानते हैं? बाइबल ऐसे कहती है कि हन्ना जब अपनी समस्या थी तो हन्ना घुटनों में बैठ करके क्या कर रही थी, और एली क्या कर रहा था? हाँ? एली पास्टर जी के जैसे कुर्सी पर बैठा हुआ था, ऐसे लिखा हुआ है। वो कुर्सी पर बैठा था और हन्ना कहाँ पर बैठी थी? घुटनों पर बैठी हुई थी। लेकिन आज की कलीसिया में उल्टा है। आज की कलीसिया में विश्वासी कुर्सी पर है और पास्टर जी घुटनों पर है। हम कुर्सी पर बैठे रहेंगे और आप क्या करते रहिए? नहीं 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 नहीं। अगर तुझे छुटकारा चाहिए, तुझे आशीष चाहिए, तुझे चंगाई चाहिए, पुकारना तुझे पड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, वो अंधा भिखारी क्या कर रहा था? पुकार रहा था। लिखा है वो पुकार रहा था, और जब वो पुकार रहा था तो 2-3 लोग आए, उन्होंने बोला चुप हो जा, मत पुकार, तू क्यों पुकार रहा है? यीशु तेरी नहीं सुनेगा। और बाइबल कहती है आमीन, वो और भी ज्यादा क्या करने लगा? हालेलुया। जब यीशु को पुकारोगे, हो सकता है कुछ लोग खड़े हो जाए चुप कराने वाले। जब यीशु को पुकारोगे, हो सकता है 2-4 लोग खड़े हो जाए डांटने वाले। लेकिन 2-4 लोगों का डांट सुन करके और उनकी बातें सुन करके, उनका ताना सुन करके, उनका गाली सुन करके तुम चुप मत हो जाना, है ना? अगर वो अंधा भिखारी उस दिन चुप हो जाता ना तो जिंदगी भर अंधा ही रहता फिर। हालेलुया। लेकिन उसने कहा ये मौका मैं जाने नहीं दूंगा। आज यीशु मेरे नगर में आया है, और आज यीशु अगर निकल गया तो फिर मुझे मालूम नहीं कब मिलेगा। लेकिन हमारे विश्वासी को महत्व मालूम नहीं है। कोई बात नहीं, एक संडे की तो आराधना निकली, अगले संडे देख लेंगे, है ना? कोई बात नहीं, एक ही तो प्रार्थना गई, अगली प्रार्थना में देख लेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी को मालूम नहीं है कौन सा संडे है जो प्रभु ने आपके छुटकारे लेके ठहरा रखा है। हमको मालूम नहीं है कौन सा एतवार है जिस दिन परमेश्वर आपको चंगाई देने के लिए आ जाए। इसलिए एक एक सभा को, एक एक संगति को, एक एक रविवार की आराधना को क्या करना है? महत्व देना है मेरे प्रिय लोगों। कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की संगति को क्या नहीं करना? तुच्छ नहीं जानना है। ये भिखारी क्या कर रहा था? जब उसको लोगों ने डांटा, वो और पुकारने लगा, क्योंकि उसको मालूम है आज यीशु मेरे यरीहो में आया है, आज यीशु मेरे नगर में आया है। अगर आज ये चला गया तो मैं उसे दोबारा देख पाऊंगा या दोबारा मिल पाऊंगा या नहीं मिल पाऊंगा। उसने बोला आज ही मुझे क्या करना है? पुकारना पड़ेगा। और बाइबल कहती है जब वो भिखारी पुकार रहा था तो भिखारी की पुकार ने किसको रोक दिया? यीशु को रोक दिया। किसको रोक दिया? यानी कि आपकी पुकार में इतना सामर्थ है, हमारी पुकार में इतना सामर्थ है जो यीशु को क्या कर सकता है? रोक सकता है, जो यीशु को रोकने पर मजबूर कर सकता है। इसलिए तो यीशु ने अपने चेलों को सुनाया, सिखाया कि आमीन, प्रार्थना में निरंतर लगे रहो, प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करो। हमारा समस्या क्या है? हम एक बार प्रार्थना करेंगे, 2 बार प्रार्थना करेंगे, जवाब नहीं मिलेगा तो हम सोचेंगे चलो यही किस्मत है हमारा। नहीं, आमीन, हालेलुया। अगर आप एक विश्वासी हैं, अगर आप प्रभु के जन हैं, जब तक परमेश्वर से आपकी प्रार्थना का जवाब ना आ जाए तब तक पुकारते रहे, तब तक पुकारते रहे, तब तक प्रार्थना करते रहे। और आपकी प्रार्थना यीशु को रोक देगा, आपका प्रार्थना यीशु को रोक देगा। और बाइबल कहती है यीशु क्या हो गया? यीशु क्या हो गया? रुक करके उसको बोला बुला करके लेकर के आओ। क्या बोला? बुला करके लेकर के आओ। एंड देन लिखा हुआ है वो गए उसको बुलाने के लिए, है ना? गए बुलाने के लिए, और वो सुन करके तुरंत क्या किया? बाइबल ऐसे कहती है तुरंत उठ करके क्या हो गया? खड़ा हो गया। और एक और काम उसने किया, आप जानते होंगे क्या काम किया? उसका एक कपड़ा था। कौन सा कपड़ा था? है ना? भीख मांगने वाला अच्छा कपड़ा पहनता है, बुरा कपड़ा पहनता है ना? अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम कई बार बहुत सारे भिखारियों को देखते हैं, उनके पास अगर अच्छा भी होगा ना तो भी वो कैसा पहनेंगे? क्यों पहनेंगे? क्योंकि अच्छा कपड़ा पहनेंगे तो कोई भीख नहीं देगा, है ना? हम हर सर्दियों में जाते हैं, कंबल बांटते, वो नया वाला कंबल फिर भी दुबा के रख लेंगे, पहनेंगे वही पुराना वाला ही, पहनेंगे वही गंदा वाला ही। कारण क्या है? क्योंकि फटा गंदा होगा तो ही तो लोग क्या करेंगे? भीख देंगे ना। तो इसका जो इसका कपड़ा था ना वो गंदा, मैला, कुचला, फटा हुआ था। लेकिन बाइबल पता है क्या कहती है? जब उसको यीशु ने बुलाया तो उसने अपने कपड़े को क्या कर दिया? फेंक दिया। लिखा है अपने कपड़े को क्या कर दिया? फेंक दिया। ये क्यों फेंक दिया उसने कपड़े को?
नहीं, गंदा नहीं था, गंदा नहीं था। अगर गंदा नहीं था, कारण उसका ये है, उसने सोच लिया अब यीशु ने मुझे बुलाया है, अब मुझे इस कपड़े की जरूरत है, अब मुझे इसकी जरूरत है, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। उसने कहा अब मुझे ये नहीं चाहिए, अब मुझे ये नहीं चाहिए, मेरा पुराना जीवन मुझे नहीं चाहिए, मेरा पुराना जीवन मुझे नहीं चाहिए। अब मैं प्रभु के पास आया हूं, परमेश्वर मुझे क्या कर देगा, बदल देगा। प्रेज़ हालेलुया। अरे यही तो क्या 2 कोरिन्थियों 5:17 कहता है, अब जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें क्या हो गई, बीत गई, लेकिन सब कुछ क्या हो गया, है ना। बोलने में तो बहुत बढ़िया है, बोलने में तो बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या सच में पुरानी बातें बीत गई क्या, है ना। कई बार अभी भी कुछ पुरानी चीजों को क्या करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, छुपा करके रखते हैं, दुबका करके रखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप प्रभु में आ गए हैं ना, एक नई सृष्टि बन जाइए। पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, पुराने हल्ले सोच विचार को छोड़ दीजिए, पुराने अभी भी कई बार प्रभु में आ गए हैं, अभी भी बिल्ली रास्ता काट जाए तो अभी भी वही सोच आ जाता है ना। प्रभु में आ गए, अभी भी क्या हो जाए, आज तो बृहस्पति का दिन है, आज तो यात्रा नहीं करना चाहिए, है ना। अभी भी क्या हो जाते हैं, प्रभु में आ गए लेकिन अभी भी क्या करते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर विश्वास करते हैं। इसका मतलब अभी तक आप नई सृष्टि नहीं बने हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हमें उतार करके फेंक दीजिए, उतार करके फेंक दीजिए, ये पुराना वाले को क्या कर दीजिए, फेंक दीजिए, नए को पहन लीजिए। हालेलुया। बाइबल कहती है जिसने बपतिस्मा लिया उसने क्या किया, उसने यीशु को पहन लिया है। लेकिन हमने पता है क्या किया, वो पुराने पर यीशु को चढ़ा लिया है ना, पुराने पर ही क्या कर लिया यीशु को। इसलिए कभी कभी बदबू आता है, इसलिए कभी कभी क्या आता है, वो पुराना बदबू आ जाता है, वो पुराना स्वभाव आ जाता है, अभी भी पुराना बातें निकल करके आ जाता है। आमीन। पुराने के ऊपर यीशु को मत पहनिएगा, पुराने को उतार फेंकिएगा और नए यीशु को पहन लीजिएगा। हालेलुया। वापस आइएगा, यीशु के पास आना है। कैसे आना है, नंबर 1 विश्वास के साथ। तीसरा कैसे आना है, पुकारते हुए, पुकारे, प्रार्थना करे, यीशु को पुकारे। और तीसरा, अगर यीशु के पास आ रहे हैं तो पुरानी चीजों को क्या करके आना, छोड़ करके आना, छोड़ करके आना। हमारा समस्या पता है क्या है, परमेश्वर हमको आशीष देना चाहते हैं, हम वो आशीष भी लेना चाहते हैं लेकिन पुराने को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, है ना। इसीलिए बीच में लटके पड़े हैं। अभी भी 5, 10, 15 साल हो गया, अभी भी बीच में ही लटके पड़े हैं। कभी ना इधर हो पा रहे हैं ना इधर हो पा रहे। कहीं का तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, कहीं का तो आपको छोड़ना पड़ेगा। या तो इसको छोड़ दो या इसको छोड़ दो, आप दोनों को पकड़ करके क्या नहीं कर सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। और आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और दूसरी बात, दोनों को पकड़ के रखेंगे, आपका जीवन भी शांति नहीं होगा, आपका जीवन भी शांति नहीं होगा, आप भी परेशान रहेंगे, क्योंकि इधर वाला इधर खींचेगा, इधर वाला इधर खींचेगा। अब बीच में कौन परेशान हो रहा है, आप परेशान हो रहे हैं कि नहीं है। इसीलिए यीशु ने कहा कोई भी 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। तो एक को तो क्या करना पड़ेगा, छोड़ दीजिए, या तो अपना पुराना जीवन छोड़ दीजिएगा या यीशु को छोड़ दीजिएगा। एक जगह पर मैं प्रभु के दास को सुन रहा, तो प्रभु के दास ने कहा, है ना, अगर संसार में ही रहना तो फिर पूरा संसार में ही रहो, फिर पूरा मौज मस्ती करो, खाओ पियो, कम से कम कहीं का तो आनंद लो, क्योंकि वहां का तो आनंद मिलने वाला है नहीं, तो कम से कम इधर ही ले लो। अब ना इधर ही ले पा रहे और वहां पर तो मिलेगा ही नहीं, है ना। तो एक जगह हो जाओ, या तो प्रभु का हाथ ही पकड़ के चलो या फिर संसार के साथ ही चलना शुरू करो। बीच में लटकने वाला बात को क्या करना है, खत्म करना है। वापस आइएगा। ये जो दुष्टात्मा ग्रसित वाला व्यक्ति था वो क्या किया, यीशु के पास आया। राइट। थोड़ा सा प्रभु के दासों के लिए बताना चाहता हूँ। बाइबल ऐसे कहती है कि इस दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति को छुटकारा देने के लिए यीशु ने क्या किया मालूम है। ऐसे लिखा हुआ है, यीशु इस पार से क्या किया, उस पार आया। इस पार से क्या किया, उस पार आया। क्यों आया यीशु मसीह? कोई बहुत बड़ा सेमिनार करने के लिए आया? कितने लोगों को छुटकारा दिया वहां पर? कितने लोगों को? एक। लेकिन क्या यीशु को मालूम नहीं था कि एक ही है वहां पर? बस यीशु को मालूम था ना। लेकिन फिर भी बाइबल कहती है उस एक को छुटकारा देने के लिए क्या किया मालूम, वो यीशु इस नाव से, इस पार से उस पार आया। कारण पता है क्या है? क्योंकि बाइबल बताती है एक व्यक्ति अगर मन फिराता है स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। हे प्रभु के दासों, अगर परमेश्वर की सेवा करनी है ना, हमें, मुझे और आपको,
मुझे और आपको अगर प्रभु की सेवा करनी है, नंबर वन, हमारे अंदर लोगों के प्रति एक बोझ होना चाहिए, है ना। हमारे अंदर प्रभु के लोगों के प्रति एक बोझ होना चाहिए। जब तक वो बोझ नहीं होगा ना, तब तक हम सेवा नहीं कर पाएंगे। यीशु के अंदर वो बोझ था, यीशु के अंदर वो दया थी, यीशु के अंदर वो प्रेम था, और इसलिए उस एक व्यक्ति को छुटकारा देने के लिए यीशु उस हलीलिया झील के इस पार से उस पार उतर करके आ गया। ये तो हो गया शारीरिक यानी कि फिजिकल झील, और इससे भी बड़ा एक झील था। यीशु को लोगों के प्रति प्रेम था, यीशु को लोगों के प्रति क्या था, दया था, यीशु के अंदर लोगों के प्रति बोझ था। इसलिए यीशु स्वर्ग को छोड़ करके पृथ्वी में उतर करके आ गया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कई बार हम प्रभु की सेवा में अगर सेवा करना है तो हम पता कैसे लोग होंगे, हम सीमाओं को पार करके जाने वाले लोग होंगे, है ना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय लोगों, कई बार हमें क्या करना पड़ेगा, झीलों को पार करके जाना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से निकल करके थोड़ा ऐसे जोन में जाना पड़ेगा जहाँ पर समस्या है। बिल्कुल सेवकाई में समस्या है, बिल्कुल सेवकाई में कठिनाई है, बिल्कुल सेवकाई में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसकी वजह से हम क्या नहीं कर सकते, झील के इसी पार नहीं रह सकते हैं, हम झील के इसी पार नहीं रह सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। जब जाएंगे तो तब ही प्रभु की सेवा करने पाएंगे। और ये कब जा पाएंगे, कौन जा पाएगा, जिसके अंदर बोझ है, जिसके अंदर बोझ है, जिसके अंदर दया है, जिसके अंदर प्रेम है लोगों के प्रति, वही कर सकता है। वापस से जल्दी से आइएगा, मुझे आगे बढ़ना है। दूसरा, हमने इस दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति के बारे में क्या पढ़ते हैं। बाइबल ऐसे कहती है, जब यीशु के पास आया तो यीशु ने क्या कर दिया, छुटकारा। और छुटकारा देने के बाद क्या किया, जय मसीह की यीशु, बहुत बढ़िया, मिलते हैं, हैं? यही तो हमारे कई विश्वासी लोग करते हैं। विश्वासी लोग नहीं बोलेंगे, कई बार कलीसिया में लोग आते हैं, छुटकारा पाते, चंगाई पाते, और फिर जय मसीह की बोल करके चले जाते हैं। लेकिन आपको मालूम है, इस व्यक्ति के बारे में ऐसा लिखा हुआ है, वो गया नहीं, वो यीशु के पास बैठा हुआ था। कहाँ पर बैठा था, यीशु के पास बैठा हुआ था। ये यीशु के पास बैठने का क्या मतलब है, यीशु के पास बैठने का क्या मतलब है। बाइबल के अंदर चरणों में बैठना या जमीन पर बैठना या गुरु या फिर क्या बोलेंगे, चरणों के पास बैठने का मतलब होता है गुरु से कुछ सीखना। वो चेला क्यों बैठा, वो क्यों बैठा हुआ था, ऐसे ही नहीं बैठा हुआ है, वो इसलिए बैठा हुआ था ताकि प्रभु से अब क्या कर सके, कुछ सीख सके, प्रभु से क्या कर सके, सीख सके। बाइबल में एक और कहानी पढ़ते हैं, कितने लोग मार्था और मरियम का कहानी जानते हैं। मार्था और मरियम का कहानी, दो बहनें, है ना, यीशु मसीह उसके घर पर आए, चेलों को लेकर के आए। एक तो कहाँ पर चली गई, रसोई के अंदर चली गई, है ना, बढ़िया खाना वाना बनाने के लिए। और एक के बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि वो यीशु के चरणों में बैठ करके क्या कर रही थी, वचन को सुन रही थी, है ना। ये जो मार्था निकल करके आती है, हे मार्था निकल करके आई, वो क्या करने के लिए, उसके अंदर बड़ा गुस्सा कि, और आकर के यीशु के ऊपर गुस्सा करके बोलती है, हे यीशु, तुझे कोई चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे क्या कर दिया है, अकेला छोड़ दिया है। तो सोच रही होगी कि यीशु मसीह भी थोड़ा सा उसको डांट देंगे, है ना, मैं तो बोलती हूँ तो सुनती नहीं है, यीशु मसीह भी डांट देंगे। हमेशा प्रार्थना करती रहती है, हमेशा बाइबल पढ़ती रहती है, हमेशा चर्च करती रहती है, ये घर का परिवार का काम धंधा कुछ नहीं देखती है। वो सोच रही थी शायद यीशु मसीह इसको क्या करेंगे, डांट देंगे। लेकिन यीशु ने क्या बोला, यीशु ने बोला, हे मार्था मार्था, तू बहुत बातों के लिए क्या करती है, चिंता करती है, लेकिन तेरी बहन ने क्या कर लिया है, एक उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। हालेलुया। आज यीशु मुझसे और आपसे क्या चाहता है। छुटकारा पाए हुए लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, चंगाई पाए हुए लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। प्रभु ने आपके जीवन में छुटकारा दिया, प्रभु ने आपको दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया, प्रभु ने बीमारी से छुटकारा दिया, प्रभु ने कर्जे से छुटकारा दिया, प्रभु ने आपके जीवन में आश्चर्य करे बड़े बड़े कार्य को किया। लेकिन आज प्रभु उन लोगों से क्या चाहता है, प्रभु चाहता है कि अब आप यीशु के चरणों में बैठने वाले बन जाएं। प्रेज़ गॉड। आज प्रभु चाहता है कि आप यीशु के चरणों में बैठ करके वचन सीखने वाले बन जाएं। प्रेज़ गॉड। यीशु के चरणों में बैठने का मतलब क्या है, वचन सीखना। क्या सीखना, वचन सीखना। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन सीखना बहुत जरूरी है। जहां वचन नहीं वहां कुछ भी नहीं है। प्रेज़।
जहां वचन नहीं वहां पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये वचन ही है जो आपको दृढ़ करेगा, ये वचन ही है जो आपको मजबूत करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। बाइबल कहती है यीशु ने 12 चेलों को चुना। और क्यों चुना यीशु ने 12 चेले लोगों को, हम बोलेंगे बहुत सारे जवाब, लेकिन आप ध्यान से जाकर के पढ़ लीजिएगा। मरकुस के सुसमाचार में ऐसे लिखा हुआ 3 अध्याय में, यीशु ने चुना ताकि वे यीशु के साथ रहे। हालेलुया। किस लिए चुना 12 चेलों को? कि यीशु के क्या करेंगे यीशु के साथ रह करके? नहीं, सुसमाचार में मत जंप करो, यही तो समस्या है हमारा। हाँ, सेवा भी मत करो अभी, बिल्कुल। हमारा समस्या पता है क्या है ना? प्रभु ने छुटकारा दिया, चंगाई दी, आशीष दिया, बहुत अच्छी बात है। और अब सीधा क्या करना शुरू कर देते हैं? सेवकाई करना शुरू कर देते हैं। सुनिएगा बड़े ध्यान से, सीधा सेवकाई करना शुरू कर देते हैं। फिर सेवकाई में क्या होगा? थोड़ा बहुत समस्या आएगा, हम क्या हो जाएंगे? ठुस। कल सेवकाई में गए, किसी ने 2-4 सवाल पूछ लिए, ठुस। किसी ने थोड़ा सा आना नहीं यहाँ पे दोबारा से, क्या हो गए? थोड़ा सा समस्या है, परेशानी आ गया, क्या हो गए? कारण क्या है? सीधा जंप करके जाना नहीं है, पहले यीशु के चरणों में बैठो। पहले यीशु के चरणों में बैठना है। यीशु ने 12 चेलों को चुन करके सीधा भेजे नहीं, अब तुम जाओ। 3.5 साल उनको क्या किया? अपने साथ रखा। और 3.5 साल यीशु ने उन्हें क्या किया? सिखाया। क्या किया? सिखाया, वचन सिखाया, बताया, समझाया। और 3.5 साल के बाद यीशु ने बोला अब तुम जाओ। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? वचन सीखना है, वचन सीखना है, वचन सीखना है, शिक्षा पानी है, वचन की शिक्षा पानी है मेरे प्रिय लोगों। अब आप बोलोगे पास्टर जी क्यों पाना है वचन की शिक्षा? मैं जल्दी से बताना चाहता हूँ। कितने लोग पुराने नियम के इस्राएलियों को जानते हैं? पुराने नियम को जानते हैं? पुराने नियम में जो प्रभु के लोग हुआ करते थे उन्हें इस्राएली लोग बोला करते थे, राइट। और ये जो इस्राएली लोग थे 400 साल ये एक पराये राजा की गुलामी में पड़े हुए थे। और वो राजा इन्हें इतना प्रताड़ित करता था, इतना परेशान करता था, इतना दुखी करता था कि ये आहें भर भर के चिल्लाते थे ऊपर वाले को, बोलते थे हे परमेश्वर हमारी सुधी ले और हमें इस राजा से क्या कर ले? बचा ले। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उनकी सुधी ली, प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुन लिया और परमेश्वर ने एक अपने दास को भेजा जिसका नाम था मूसा। क्या नाम था उसका? अब सुनिएगा बड़े ध्यान से। मूसा गया और मूसा ने क्या किया? उस राजा से बोला भाई मेरे लोगों को तू छोड़, तुझे उनको छोड़ना पड़ेगा, हमें जाकर के परमेश्वर की आराधना करनी है। और बाइबल कहती है उसने बोला मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा। फिर ये मूसा परमेश्वर के पास गया और मूसा ने प्रार्थना की परमेश्वर वो तो मना कर रहा है, मैं क्या करूं? परमेश्वर ने बोला एक काम कर, मैं तुझे सामर्थ देता हूं, तू वहां पर कुछ चिन्ह और चमत्कार दिखा। और मूसा गया और मूसा ने जाकर के उस देश के अंदर 10 चमत्कार किए। कितने चमत्कार किए? वहाँ के सारे पानी को खून में बदल दिया, इतनी सारी टिड्डियाँ लेकर के आ गया, इतने सारे मेंढक लेकर के आ गया और आकाश से क्या होने लगे? ओले गिरने लगे। ऐसे 10 आश्चर्य कर्म मूसा ने किए। और जब ये 10 आश्चर्य कर्म मूसा ने किए, उस राजा ने बोला भाई तू अपनी प्रजा को लेकर के जा, अपने लोगों को लेकर के क्या हो जा, निकल जा, जा जा और अभी जा, इंतजार मत कर, जल्दी जा। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर काम करता है ना तो परमेश्वर झटपट काम करता है। जब परमेश्वर काम करता है तो परमेश्वर झटपट काम करता है। इसलिए हमेशा तैयार रहना, कभी भी प्रभु का कार्य हो सकता है। हालेलुया। वापस आएंगे। उसने बोला जा, और सारे लोगों को लेकर के मूसा क्या हो गया? सारे लोगों को लेकर मूसा क्या हो गया? और आपको मालूम है ऐसे लिखा हुआ है उस देश के कुछ लोग थे, उन लोगों ने देखा अरे भाई इनका परमेश्वर तो बड़ा अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। और उस देश के ही कुछ निवासी वो भी इन लोगों के साथ क्या हो गए? इन लोगों के साथ क्या हो गए? और उनको बाइबल पता है क्या कहती है? मिली जुली भीड़। क्या बोलती है? मिली जुली। अब ये मिली जुली भीड़ क्या हो गई? इस्राएलियों के साथ हो गई। और जब ये इस्राएलियों के साथ हो गई, बहुत अच्छी बात है, चलो चलती है। और जब ये इस्राएली 40 साल जंगल में यात्रा कर रहे थे तो उस समय पर क्या हुआ? बहुत सारी परेशानियां आई। कुछ ऐसा समय आया इनके पास खाने के लिए भोजन नहीं था, कुछ ऐसा समय आया पानी नहीं था पीने के लिए। और जब खाना नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, तो आपको मालूम है इस्राएली लोग
कुड़कुड़ाने लगे लिखा हुआ है। जंगल में वो क्या करने लगे? कुड़कुड़ाने लगे। और कुड़कुड़ाने के कारण, कुड़कुड़ाने और शिकायत करने, लड़ाई करने और झगड़ा करने, इन सब की वजह से जो पीढ़ी मिस्र की गुलामी से निकली थी ना, वो सारी की सारी पीढ़ी क्या हो गई? जंगल में ही मर गई। केवल 2 बचे उसमें से। वो पीढ़ी मरी, वो सारे लोग नहीं मरे, वो पीढ़ी मर गई। छोटे छोटे बच्चों को प्रभु ने छोड़ दिया, वो पीढ़ी खत्म हो गई। लेकिन 2 ही लोग बचे उस पीढ़ी में से जो उस पार पहुंचने पाए, अपने देश में पहुंचने पाए। आपको मालूम है, सुनिएगा, क्यों ये पीढ़ी पूरी खत्म हो गई? कुड़कुड़ाने की वजह से। किसकी वजह से? कुड़कुड़ाने की वजह से, अविश्वास की वजह से। और ये कुड़कुड़ाना और अविश्वास आया कहां से? कोई बता सकता है? बहुत बढ़िया, ये मिली जुली भीड़ की वजह से। प्रभु के लोग नहीं थे कुड़कुड़ाने वाले। कुड़कुड़ाने वाला असली पता है कौन था? ये मिली जुली भीड़ थी। अब ये मिली जुली भीड़ इनके साथ चल तो दी, ये चल तो दी, लेकिन जब समस्या आई, अच्छा ये चले क्यों थे? ये भीड़ के साथ आए क्यों थे? उन्होंने कुछ काम देखे थे, कुछ उन्होंने चिन्ह और चमत्कार देखे थे, और वो चिन्ह और चमत्कारों को देख करके क्या हो गए? चलो हम भी इनके साथ चलते हैं, इनका परमेश्वर बढ़िया परमेश्वर है, इनका परमेश्वर बड़ा अच्छा परमेश्वर है, हमें कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा, कोई संकट नहीं होगा, बिल्कुल बढ़िया रहेगा, कोई समस्या नहीं आएगी, हमें तो ऐसा परमेश्वर मिल गया है। और ये मिली जुली भीड़ क्या हो गई? साथ हो गई। ऐसे कई बार कुछ विश्वासी लोग प्रभु में चलते हैं, वो सोचते हैं अब तो यीशु मिल गया, जीवन में कोई समस्या आएगी ही नहीं। सुनिएगा बड़े ध्यान से, सुनिएगा बड़े ध्यान से। आज कई बार हम चिन्ह और चमत्कारों को देख करके किसके पीछे हो लिए हैं? किसके पीछे हो लिए हैं? परमेश्वर के पीछे हो लिए हैं। चिन्ह और चमत्कारों को देख करके परमेश्वर के पीछे मत होना। अगर परमेश्वर के पीछे होना है तो वचन को देख करके होना। प्रेज़ हालेलुया। सुनेगा बड़े ध्यान से। ये मिली जुली भीड़ चिन्ह चमत्कारों को देखा था, और चिन्ह चमत्कारों को देखने की वजह से इनके साथ तो हो ली, लेकिन थोड़ी सी समस्या आई, थोड़ी सी परेशानी आई, इनका विश्वास क्या हो गया? क्या हो गया? डगमगा गया, डगमगा गया। और फिर खुद भी कुड़कुड़ाने लगे और दूसरों को भी क्या करने लगे? गुस्साने लगे कि तुम भी कुड़कुड़ाओ, तुम भी बोलो। अरे कुछ बोलो, चुप रहोगे कुछ नहीं मिलेगा, चुप होकर के थोड़ी मिलता है। चिल्लाओ, हड़ताल करो, चिल्लाओ, हमें खाना चाहिए, हमें पानी चाहिए। खुद भी और क्या कर रहे? दूसरों को भी उकसा रहे। कई बार कुछ लोगों का यही सेवकाई होता है। अरे तुम पास्टर जी से बोलते नहीं हो? अपने पास्टर जी से बोलो, तभी तो आएंगे, तभी तो करेंगे। खुद भी और दूसरों को भी क्या कर रहे हैं? ये सब मिली जुली भीड़ वाले हैं। ये बुलाए हुए नहीं है, ये चुने हुए नहीं है, ये तो बस कुछ देख करके अपने फायदे के लिए पीछे हो गए हैं। समझ आ रहे हैं? समझ में आ रहे हैं? कौन टिका रहेगा? कौन टिका रहेगा? जो वचन पर आधारित है। यीशु ने एक दृष्टांत दिया था। यीशु ने कहा 2 बनाने वाले थे, एक ने रेत के ऊपर बना लिया और एक ने पत्थर के ऊपर बनाया। दोनों के ऊपर क्या लगी? आंधी आई, तूफान आए और धाराएं लगी। जो रेत के ऊपर बना था वो क्या हो गया? लेकिन जो चट्टान के ऊपर बना था, जो सिर्फ चिन्ह और चमत्कार देख करके यीशु के पीछे हो लिए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं वो एक रेत है ना। आज आपने चिन्ह और चमत्कार देख लिए, आप यीशु के पीछे हो लिए। कल को कोई और भी मिल जाएगा चिन्ह और चमत्कार करने वाला, क्या आप उनके भी पीछे हो लेंगे? नहीं। हम चिन्ह और चमत्कार देख करके यीशु के पास नहीं आना है। हम आना है क्योंकि यीशु ही सत्य है। हम आना है क्योंकि यीशु ही परमेश्वर है। हम आना है क्योंकि बाइबल कहती है उसे छोड़ कोई और परमेश्वर है ही नहीं। मेरे प्रिय लोगों, जब ये वचन हमारी क्या बन जाएगा? नींव बन जाएगा। जब हम इस वचन पर खड़े हो जाएंगे तो जीवन में कुछ भी आ जाए, जीवन में कुछ भी आ जाए, हमारा विश्वास रूपी घर कभी भी क्या नहीं होगा? गिरेगा नहीं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और ये वचन पता है कब सीखेंगे? ये वचन पता है कब सीखेंगे? जब यीशु के चरणों में बैठेंगे, जब यीशु के चरणों में बैठेंगे। मैं बताना चाहता हूँ, हे छुटकारा पाए हुए लोगों, हे चंगाई पाए हुए लोगों, हे आशीष पाए हुए लोगों, अब अपनी आशीषों में ही मत खुश रहो। अब अपनी चिन्ह चमत्कार, केवल चंगाई छुटकारे में मत खुश रहो। प्रभु ने दिया, बहुत अच्छी बात है, प्रभु करता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब आपको जरूरत है वचन में क्या होना है? मजबूत होना है। अब किस में मजबूत होना है?
किस में मजबूत होना है? वचन में। वचन में मजबूत हो जाइएगा, शिक्षाओं में मजबूत हो जाइएगा, बाइबल में मजबूत हो जाइएगा, ताकि जब समस्याएं आए, कठिनाई आए या सताव आए या कुछ भी आए, उसके बीच में मैं और आप कैसे खड़े हो सके? दृढ़ता के साथ खड़े हो सके। हालेलुया। चेलों को यीशु ने 3.5 साल क्या सिखाया? वचन सिखाया। क्या सिखाया? फिर उसके बाद बोल दिया अब जाओ सेवकाई के लिए। नहीं, लोग रोज एक साथ इकट्ठे होते, रोज एक साथ प्रार्थना करते और रोज एक साथ मिलकर के क्या कर रहे थे? आराधना, दुआ, प्रार्थना कर रहे थे। और पेंतीकोस्त के दिन क्या आया? पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर करके आया और वो सामर्थ्य से भर गए और वो क्या करने लगे? यीशु की गवाही देने लगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिएगा, पहले वचन सीखना है और वचन सीखने के साथ साथ अगर सेवकाई में जाना है तो आपको मालूम है यीशु ने क्या किया? उस जो दुष्टात्मा ग्रसित वाले व्यक्ति को, पहले वो आया, बैठा, वचन सीखा। तो यीशु मसीह जब जाने लगे, लोगों ने बोला यीशु मसीह आप जाओ, हमें सुअर प्यारे हैं, हमें छुटकारा चंगाई वगाई नहीं चाहिए, है ना, तुम रहोगे तो हमारे सुअर मरेंगे, तो हमको क्या पसंद है? तो तुमको प्रभु यीशु क्या करेगा? ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी, ये तो तुम्हारा चुनाव है किसको चुनना है, किसी के साथ जबरदस्ती थोड़ी है। तुम्हें सुअर प्यारे तो तुम्हें सुअर ही प्यारे। मैं तो क्या करता हूं? चलता हूं। तुम मुझे स्वीकार करते तो मैं और भी आश्चर्य कर्म करता, तुम मुझ पर विश्वास करते तो मैं और छुटकारे देता, लेकिन तुमको नहीं चाहिए तो यीशु ने भी क्या कर लिया? यही तो है हमारा सेवकाई। हम सुनाते हैं, जो सुनता है, जो मानता है उसको स्वागत है, जो नहीं सुनता है भाई जय मसीह की। हम जा रहे हैं, यीशु ने कहा अपना धूल भी क्या कर देना? झाड़ देना और चल देना। किसी के साथ जबरदस्ती थोड़ी है। कौन किसको पकड़ के, कोई घर से लेकर के आ रहा है क्या? कोई घर से लेकर के आ रहा है पकड़ करके? बेकार में जबरदस्ती है। प्रेज़ गॉड। तो यीशु ने भी कोई जबरदस्ती नहीं किया और यहाँ पर भी कोई जबरदस्ती नहीं किसी के साथ, है ना। अब यीशु को बोला भाई तुम चले जाओ, यीशु ने बोला ठीक है, जो जैसा तुम्हारा चुनाव वैसे। अब मैं तो क्या कर रहा हूं, जब यीशु मसीह जाना शुरू किया तो ये व्यक्ति जो इतनी देर से बैठ करके सुन और सीख रहा था, उसने बोला यीशु मसीह मुझे भी क्या कर लो अपने साथ, अपने साथ, अपने साथ। यीशु ने क्या बोला? नहीं। यीशु ने क्या बोला? नहीं नहीं नहीं, तुझे मैं अपने साथ नहीं लेके जाऊंगा। मैं इस कहानी को पढ़ता हूँ ना, बड़ा आश्चर्यचकित होता हूँ मैं। इस पूरी कहानी में 3 बार विनती की गई, 3 बार रिक्वेस्ट किया गया। और 3 रिक्वेस्ट किस किसने किया? पहले दुष्ट आत्माओं ने रिक्वेस्ट किया, फिर वो गांव के चरवाहों ने रिक्वेस्ट किया, और तीसरा ये व्यक्ति है इसने रिक्वेस्ट किया। और अद्भुत बात यह है, दुष्ट आत्मा की बात यीशु ने मान लिया और उन चरवाहों का बात यीशु ने मान लिया। ये बेचारा विश्वासी कह रहा है कि मुझे अपने साथ ले। यीशु ने बोला नहीं, तेरी नहीं सुनूंगा। है क्या नहीं है? बोले यीशु तुम आप उसकी दुष्ट आत्मा की बात मान ली, उसकी रिक्वेस्ट आपने पूरी कर दी, उन चरवाहों की बात आपने मान ली, और मैं तो कितनी अच्छी बात मांग रहा हूं, मुझे अपने साथ ले। कोई बुरी चीज मांगा क्या उसने? मुझे अपने साथ ले चलो बस। यीशु ने बोला नहीं, तेरी नहीं मानूंगा, क्योंकि तेरे जीवन के लिए मेरी एक बड़ी योजना है। तेरे लिए मैंने तेरे लिए एक अलग से एक योजना बना के रखी हुई है। उड़ा रहेगा लगस। हो सकता है कई बार कुछ विषयों के लिए आप प्रार्थना कर रहे होंगे और उसका जवाब नहीं मिल रहा होगा, है ना। आप प्रार्थना करना, कहीं प्रभु तेरी कुछ और योजना तो नहीं है। एक होती है हमारी योजना और एक किसकी योजना होती है? परमेश्वर की योजना होती है ना। हम कई बार प्रभु के आगे हड़ताल करके बैठ जाते हैं, प्रभु तुझे सुनना पड़ेगा, प्रभु तुझे सुनना पड़ेगा, नहीं तो मैं 7 दिन खाना नहीं खाऊंगा, फिर 7 दिन से नहीं चलेगा, फिर मैं 21 दिन खाना नहीं खाऊंगा, फिर 21 दिन से नहीं चलेगा, फिर मैं 40 दिन के फास्टिंग में जाऊंगा। ये तो हो गया आपका हड़ताल, समझ गया ना। हम कई बार क्या कर रहे हैं? हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल नहीं करना है, पूछना है क्या प्रभु तेरी इच्छा है? क्या ये तेरी इच्छा है? मेरे प्रिय लोगों, कुछ बातें होती हैं जो प्रभु की इच्छा नहीं होती हैं। इसने कितना अच्छा प्रार्थना किया, प्रभु मुझे भी क्या कर ले अपने साथ, अपने साथ ले चल। प्रभु ने बोला नहीं, क्योंकि तेरे लिए मैंने कुछ एक योजना को बना के रखा हुआ है। हालेलुया। अब थोड़ा सा पास्टर जी के पास आ जाता हूँ मैं। हम पास्टर जी होते तो क्या करते? चलो एक फैमिली तो मिल रहा है, एक ही ले लो, तुम आ जाओ मेरे साथ आ जाओ, है ना। हम होते तो समेट लेते, हम होते तो समेट लेते। एक फैमिली तो मिल रहा है, एक कांटेक्ट तो मिल रहा है कि नहीं है? हाँ। लेकिन यीशु ने क्या किया? नहीं, मना कर दिया। कारण पता है क्या है? ये एक स्ट्रेटेजी था यीशु मसीह का, रणनीति था यीशु मसीह का। उन लोगों ने तो यीशु को स्वीकार नहीं किया,
लेकिन यीशु मसीह ने उसको एक गवाही के रूप में तैयार कर दिया। अब यीशु ने कहा, मैंने तेरे जीवन में काम किया है, तेरी गवाही तैयार हो गई है, अब तू सीख लिया है, अब तू जा, अब तू जा, अब तू जा, मैंने तुझे तैयार कर दिया है, अब तू क्या कर, अब तू क्या कर। प्रभु के दासों, अगर आप सच में परमेश्वर के राज्य को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, अगर सच में हम चाहते हैं कि प्रभु का राज्य बढ़े, तो लोगों को पकड़ करके रखने वाला नहीं बनना है। वो आते हैं, आप उन्हें सिखाइए, तैयार करिए, और तैयार करने के बाद आप उन्हें क्या करिए, भेज दीजिए। अब तुम जाओ, अब सेवा करो, अब जाओ सुसमाचार सुनाओ, अब जाओ प्रभु का वचन बताओ। कभी भी ये नहीं सोचना है अरे ये क्या, ये पास्टर बन जाएगा, बन जाएगा, बनने दो, क्या पता प्रभु की वो इच्छा उसके लिए, है ना। हाँ जी, हाँ, और क्या। हमारा अगर प्रभु के राज्य को अगर हम सच में विस्तार होते हुए देखना चाहते हैं, तो कलीसिया के लोगों को केवल विश्वासी बना करके नहीं बिठा करके रखना, उनको क्या करना, सिखाना, समझाना। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक साधारण विश्वासी था मेरे कलीसिया में। मेरे जो पास्टर थे उन्होंने 5 साल के अंदर इतना अच्छा वचन सिखाया, बताया। 5 साल के बाद मैंने खुद निर्णय लिया, मैं बाइबल कॉलेज में जाऊंगा और जा करके वचन सीखूंगा। बाइबल कॉलेज खत्म करके आया, सीधा सेवकाई में लगा दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये पास्टर बन जाएगा तो मुझसे ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रहे हैं, है ना। अगर प्रभु के राज्य से सच में अगर हम प्यार करते हैं, अगर हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, लोगों को सिखाएं, तैयार करें और उनको रिलीज करना सीखें। अब आप जाओ, अब आप जाओ, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था कि मैं हर जगह नहीं जा सकता, शरीर में तो हर जगह यीशु नहीं जा सकते। तो यीशु ने क्या बोला, चल भाई इस गरसरत में मैं तो सेवकाई नहीं कर पा रहा हूं, अब कम से कम तू ही सेवकाई कर। कौन सेवकाई कर? हमें, आप विश्वासी लोग हैं ना, वहां तक जा सकते हैं जहां हम नहीं जा सकते। हालेलुया। तीसरा काम उस दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति ने क्या किया, वो गया और जाकर के सुसमाचार सुनाया। मेरे प्रिय लोग, अगर प्रभु ने आपके जीवन में काम किया है ना, प्रभु ने आपके जीवन में काम किया है ना, तो चुप मत रहिएगा, चुप मत रहिएगा। उसको लोगों को बताना है, लोगों को सुनाना है, लोगों को बताना है कि यीशु ने मेरे जीवन में कैसे बड़े बड़े काम किए हैं, यीशु ने मेरे जीवन में कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। पास्टर जी, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हमको तो आता नहीं है, आप तो ट्रेनिंग व्रेनिंग किए हुए हो, है ना, हमने तो नहीं ट्रेनिंग की है, हम कैसे बताएंगे। ठीक है, कुछ मत बताओ, कम से कम अपनी कहानी तो बता दो। कुछ नहीं तो अपनी कहानी बता दो, उसके लिए भी ट्रेनिंग चाहिए। यीशु ने आपके लिए क्या किया, है ना, ये इसको क्या बोला यीशु ने, बस ये बता के तेरे लिए प्रभु ने क्या किया है। क्या बताएगा, क्या बताएगा जा करके, भाई मैं दुष्ट आत्मा से ग्रसित था और मैं जंगलों में घूमता फिरता रहता था, बेड़ियों से भी बांध दिया जाता था और चीखता चिल्लाता रहता था, पत्थरों से घायल करता था। एक दिन यीशु मेरे नगर में आए, मैं यीशु के पास गया, मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। अरे ये इसका गवाही है, ये इसका कहानी है। आपका ऐसी कुछ कहानी होगा, आप हो सकता है किसी बीमारी से गुजर रहे थे, हो सकता है आप कुछ दुष्ट आत्माओं से गुजर रहे थे, हो सकता है आप कुछ कर्जों में पड़े हुए थे, हो सकता है आपके संतान नहीं हो रही थी, हो सकता है आपकी कई और परेशानियां होंगी। लेकिन अगर यीशु ने अगर आपको छुटकारा दिया, कम से कम ये तो जा करके बता सकते हैं ना, ये तो जा करके बता सकते हैं ना, ये तो जा करके बता दीजिएगा ना। हमें इसके लिए कौन सा ट्रेनिंग चाहिए, इसके लिए कौन सा ट्रेनिंग चाहिए, कोई ट्रेनिंग चाहिए क्या, जा करके बताना है। ये दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति आया, बैठा और बैठने के बाद गया। दुख में हो, परेशानी में हो, यीशु के पास आओ। छुटकारा चंगाई पाने के बाद भाग मत जाओ, प्रभु का वचन सीखो, मजबूत बनो, चेले बनो, और उसके बाद जाओ और अपनी गवाही दूसरों को बताना शुरू करो। यीशु ने कहा अगर ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे। कई बार हमको लगता है कि हम नहीं बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा, हो तो क्या, प्रभु तो अपना काम करेगा, लेकिन आप अपना भाग खोएंगे, आप अपना आशीष खोएंगे। आपको मालूम है, जब हम स्वर्ग राज्य में जाएंगे, हमारे जीवन को देखकर हमको मुकुट दिया जाएगा, हमको पुरस्कार दिया जाएगा। अगर आज समय है, प्रभु की सेवा कर लो, ताकि स्वर्ग में जब जाओ तो एक आशीष को प्राप्त करने पाओ, वहाँ पर एक मुकुट को प्राप्त करने पाओ, वहाँ पर पुरस्कारों को प्राप्त करने पाओ।
मेरे प्रिय लोगों, आइए एक सेवा करने वाले कलीसिया बन जाएं, प्रभु की सेवा करने वाले लोग बन जाएं, अपनी कहानी दूसरों को बताना शुरू करें। और जब आप दूसरों को बताएंगे, ये मत सोचिएगा सब लोग विश्वास करेंगे, लेकिन सब लोग आश्चर्यचकित होंगे। उनको पता तो लगेगा एक तो परमेश्वर है जो बड़े बड़े काम करता है, एक तो परमेश्वर है जो बड़े बड़े काम करता है। जरूरी नहीं है सबको विश्वास में लेकर के आना, जरूरी नहीं है कि जिसको सुना वो कलीसिया में ही आए, नहीं, कम से कम जाकर के आप अपनी गवाही बता दीजिए। आपको मालूम है आपकी गवाही एक बीज के समान है। एक बीज बो दिया जाता है, तुरंत फल नहीं आता है, लेकिन आने वाले समय में वो फल आएगा, आने वाले समय में वो फल आएगा। बोइए, अपनी गवाही बताइए, बताइए प्रभु ने आपके लिए क्या किया है, बताइए परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है, ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़ने पाए और प्रभु की महिमा होने पाए। आज इस सुबह के समय जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं, छोरा बाला का सी, आइए हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाएंगे।